आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज़ 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी मेरे दादाजी की है, तो आइए जानते हैं उन्हीं के नज़रिए से। उस रात मैं साइकिल से सवार होकर वैद्य जी को ले आने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में मेरे साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसे सुनने के लिए आपको अपनी ब्लैंकेट के अंदर छिप कर सुनना पड़ेगा। दरअसल उस रात थोड़ी ही देर पहले ही जोरों की बरसात आकर रुक गई थी और उन दिनों बरसात का महीना चल रहा था। उसी के चलते मेरे पोते को तेज़ बुखार आ गया था, जिसके चलते मैं अपनी साइकिल लिए वैद्य जी को ले आने के लिए निकल पड़ा। उस समय घड़ी में वक्त हो चला था रात के तकरीबन 10:30 बजे का। मैं अपनी साइकिल को हवा से बातें कराते हुए आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि वैद्य जी का घर हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के समय वहां तक जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी, मगर मेरे पोते के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार था। लिहाजन उस समय बिजली भी ना के बराबर थी और ऊपर से ये बरसात का महीना, तो जाहिर सी बात है ऐसे गांव देहातों में बिजली का कटना। मैं साइकिल को भगाए जा रहा था क्योंकि मुझे डर था कहीं फिर से बरसात ना शुरू हो जाए, मगर बिजली तो रह रहकर कड़क रही थी। उसी की रोशनी में मैं अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़े जा रहा था, क्योंकि मैं गांव के एक कच्चे रास्ते से गुजर रहा था, जिस वजह से मेरे आसपास गहरी झाड़ियों के अलावा और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने अपनी नज़र सामने की ओर उठाई तो एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा कि तभी मेरे साइकिल की चैन उतर गई। मैंने अपनी साइकिल का स्टैंड लगाते हुए साइकिल से उतरा और आसपास अपनी निगाह घुमाते हुए साइकिल की चैन बैठाने लगा। थोड़ी ही कोशिशों के बाद चैन वापस बैठ गई। फिर मैं भी साइकिल पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। रास्ते पर पानी जमने की वजह से मेंढकों की आवाज़ और ऊपर से रात कीड़ों की आवाज़ रास्ते को और भी डरावना बना रही थी, मगर बावजूद इसके मेरी मंजिल वैद्य जी थे और मेरे पोते की तबीयत। मैं भगाता रहा साइकिल को और आगे बढ़ता रहा कि तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से साइकिल से मेरा संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और मैं कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर गया। लिहाजा अब मैं अपने आप को संभालते हुए अपने पाँव पर खड़ा रहा। तभी मैंने देखा पास के एक पेड़ से लिपटा हुआ मुझे एक सफ़ेद कपड़ा नज़र आया। मैंने सोचा क्यों न इसी से कीचड़ साफ़ कर लूँ। मैं वो सफ़ेद कपड़ा लिए कीचड़ साफ़ करने लगा कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपनी नज़र आस-पास घुमाते हुए देखा तो मुझे दूर दूर तक कोई परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं अपने आप को काफ़ी डरा हुआ महसूस करने लगा। उस कपड़े को अपने शरीर से लिपटकर अपने साइकिल का पहिया घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे फिर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ ही सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद इस कपड़े से आ रही हो। नहीं, कपड़े से कैसे आ सकती है। खैर, अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि वो काली बिल्ली का रास्ता काटना और कुत्ते का भौंकना वो साफ इशारा था कि आगे खतरा है, मगर मैं समझ ही नहीं पाया। खैर, अब कुछ ही सेकंड की दूरी तय करनी थी कि तभी मेरे शरीर से लिपटा कपड़ा अपने आप मेरे गले का फंदा बन गया। मैं उसे अपने शरीर से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा, पर मेरी जान हलक तक आ गई थी। तभी कुछ जंगल के पहरेदार लालटेन लेकर मेरे पास आए। उनके आते ही वो सफ़ेद कपड़ा अपने आप बेसुध हो गया और मेरे अंदर जान आई। उन पहरेदारों ने मुझे किसी तरह मेरे घर पहुंचाया और उसमें से एक पहरेदार ने वैद्य जी को भी घर ही ले आया। मैंने वो सफ़ेद पिशाचित कपड़ा वहीं पर फेंक दिया। वो क्या था
कौन था इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मेरा पोता ठीक होने के बाद सिर्फ मेरे लाडले को ही बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो लाडला पोता आज मैं ही हूँ जो आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे दादाजी के साथ घटित ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।